बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, इस पे भी आते हैं। पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू ये दे दूं कि जब इन सब को पता चल जाए, इन सब दलों को, कि हम हार रहे हैं, इमरान खान ने जो मास्टर स्ट्रोक खेली है, ऐसी कट कराई है जो बाउंड्री की तरफ जा रही है, ये उसके पीछे भाग भी रहे हैं, लेकिन वो बॉल नहीं पकड़ा जाएगा, वह बॉल सीधा चलता जाएगा। हुआ ये है कि इमरान खान ने इन्हें उस दोराहे पे खड़ा कर दिया है जहां ये ना आगे जा सकते हैं, कोई भी इनमें से पूरी पीडीएम से ना कोई पीछे आ सकते हैं, ना इनके सहूलतकार अब इन्हें कोई फ़ायदा दे सकते हैं। केपी के असम्बली तहलील होने जा रही है, वहाँ भी इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकते, अक्सरियत इनके पास है नहीं। पंजाब असम्बली से भी इस्तीफ़े आना भी शुरू हो गए हैं, वो भी ये तहलील कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में 10-15 बंदे, ये पूरी कैलकुलेशन आपको इमरान रियाज खान से भी मिल जाएगी, मैं भी ये साथ लगा देता हूँ। इससे ये पता चल रहा है कि इन्होंने 10-15 बंदे खरीदने हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, और जो बिकेगा इस टाइम, जो लोटा बनेगा, उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। ये सबको नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है सोशल पे, और लोगों का रिस्पांस क्या है इमरान खान के लिए और इन कंजरों के लिए क्या है। तो ये इस तरह की अब बातें कर रहे हैं। ये वीडियो आप सुने पहले। ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी मां के साथ जिना करेगा तब भी हम उसको वोट देंगे। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है कि वो किसी वक्त मेरे बेडरूम में आ जाए। ये मुआशरा पैदा किया जा रहा है, ये अखलाक पैदा किए जा रहे हैं, नौजवान नस्ल को इस तरह गुमराह किया जा रहा है, और फिर कहते हैं कि हम खामोश हैं। हमने कभी इमरान खान, अल्लाह माफ़ करे, हमने कभी इमरान खान को ये नहीं कहा कि हमारी माँ के साथ या हमारी बहनों के साथ तुम ऐसा कुछ करो। लेकिन इससे ये बात एक कन्फर्म हो गई है कि इस कुत्ते के बच्चे की जो माँ है ना, वो किसी इसके ही चौकीदार या किसी चौकीदार या कई चौकीदारों के साथ सोई थी। तो ये तब जाके इस जैसा शैतान हरामी पैदा हुआ था। तो वो ये इस तरह की इसलिए बातें कर रहा है। अभी हमारी तरबियत इस टाइप की हुई नहीं है कि इस कंजर के बच्चे को इसके मतलब का जवाब दें, लेकिन जितना हम दे सकते थे उतना हम दे रहे हैं, और इस पे चुप रहना भी मेरा नहीं ख्याल किसी का बनता है। इसे जवाब तो मिलना चाहिए। अभी ये हुआ क्यों, ये इसने किया क्यों? एक तो आपको मैंने ओवरव्यू दिया कि असम्बलियों में जो काम डर रहा है, हुकूमत अपने ही वजन से गिर रही है। अब दर्द तो होगा, उंगली करोगे तो स्मेल तो आएगी। तो इन्हें अभी ये कर कुछ नहीं सकते, तो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ये आज के दिन में ही क्यों हुआ, उसकी भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। कल रात को, जैसे लास्ट वीडियो मेरे पेज पे भी पड़ी हुई है, इमरान रियाज खान की स्पेस, ट्विटर स्पेस, उन्होंने बताया कि हम अरशद शरीफ केस पे अब क्या करने जा रहे हैं। अरशद शरीफ केस पे कौन कौन रगड़ा जा रहा है ये भी आप सबको पता है। कौन कौन चौकीदार, कौन कौन कुत्ते का बच्चा, ये जो जिसे डर्टी हैरी कह रहे हैं, ये या और बंदे, उनको अब सहूलत देने के लिए उन्होंने इन जैसे कुत्ते के बच्चे छोड़े हैं कि ताकि ये बात इस तरह की करें, लोग सब इनके दुआले, पंजाबी में कहते हैं, हो जाएं और इस बात से नज़र हट जाए। लेकिन सारे लेटर भी लिख रहे हैं, हमने भी लिखा है, लेटर भी पोस्ट करेंगे, कल वो भी वीडियो आ जाएगी। ये ट्रेंड चलेगा। तुम अपनी निक्की भी पेश कर लो या चौकीदार अपनी निक्की भी पेश कर लें, तब भी ये ट्रेंड चलेगा और हम इंसाफ लेके रहेंगे। अब जिसको इन गालियों से मसला हो रहा है ना, वो जाके एक दफ़ा मौलाना की सुन लें कि वो क्या कह रहा है। ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी मां के साथ जिना करेगा तब भी हम उसको वोट देंगे। मैं जस्टिफाई अपनी गालियों को नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ख्याल है इतने तो जवाब देना बनता है मेरा। अच्छा, शैतान भी ना इस टाइम सोच रहा होगा कि ये बातें तो मेरे भी जहन में नहीं आई, तो इस कुत्ते के बच्चे के जहन में मैंने कैसे डाल दी। अब इस हंजीर अंडरस्कोर डीजल, ये साइड में चल भी रहा होगा, ये ट्रेंड शुरू होया हुआ है, इसको भी करना है। साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हाथ लिखें, वो भी ट्रेंड चल रहा है। वो जस्टिस फॉर अरशद शरीफ, वो भी ट्रेंड चल रहा है। लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान CJP, ये भी ट्रेंड चल रहा है। इन सब को ना बेसिकली टैकल किया जा रहा है।
अब ये जो नौजवान लड़कियां हैं ये इसकी बेटियां हैं ज़ाहिर है, और जो नौजवान अल्लाह माफ़ करे जो माएँ हैं जो ये जना की बातें कर रहा है, ये शायद अपने घर की बातें हमें बता रहा है। और मुझे सिर्फ एक छोटा सा लास्ट में मैसेज इस बात पे ये देना है कि इसके मदरसों में जो वालिदैन, कोई भी ये वीडियो देख रहा होगा शायद उन तक ये बात पहुंच जाए कि ये वालिदैन को ये पता नहीं चलता कि आप किसके मदरसे में अपने बच्चों को तरबियत दिलवा रहे हैं। ये सियासत का नाम लेके शायद आपको कहें कि हम सियासत में इस तरह के वर्ड्स, सियासत में इतना हंजीर आदमी कभी भी पाया नहीं गया। कुछ हैं लेकिन वो इसके लेवल को उन्होंने क्रॉस नहीं किया। इस कुत्ते के बच्चे को देख के ये जो बच्चों के वालिदैन हैं इनको ये समझ नहीं आती शायद कि हम अपने बच्चों को तरबियत क्या दिलवा रहे हैं। जिसका सरबराह, जिन मदरसों का सरबराह इस जैसा होगा वो बच्चे कैसे निकलेंगे। या ये भी हो सकता है कि ये अपने ही ये जो बच्चे हैं या जो इसके पीछे लगे हुए हैं, ये पीली वर्दियों वाले जो इसने अपने फ़ौज बनाई हुई है, ये शायद उनको इश्तियाल दिलवा रहे हैं कि हमारे हाथ से हुकूमत भी निकल रही है, हमारे हाथ में रहा कुछ नहीं, लोग वोट भी नहीं डालेंगे, उल्टा लानते डालेंगे, तो शायद मैं कुछ इनको इश्तियाल दिलवा के तो इनको आपस में लड़वाऊँ। ये कहते थे कि गालियाँ पीटीआई वाले निकालते हैं। किसने कोई गाली आपने सुनी इस वीडियो के अलावा? अब गालियां तो हम देंगे इस कुत्ते के बच्चे को, और इतनी ही कुत्ते का बच्चा, खोते का बच्चा, इतनी ही हमें आती हैं। हमें इस हंजीर के बच्चे जैसी गालियां नहीं आती, वरना वो भी आपको मैं इस वीडियो में बता देता कि मैं इसको ये गालियां निकाल रहा हूँ। खैर, इसके अलावा बाजवा साहब पे अपडेट ये है कि बाजवा साहब ने देखा उनको रात को नींदें तो वैसे भी आ रही हैं, साइकियाट्रिस्ट को वो मिल रहे हैं, सोने की दवाइयाँ भी खा रहे हैं, तो उन्होंने ये आज आरफ अलवी को भी मिले। इसके अलावा कल इन्हें नींद नहीं आई परसों, तो इन्होंने आज़म स्वाति को उठवाया और 21 FIR आज़म स्वाति पे हुई हैं, बलूचिस्तान से, घोटकी से, जैकबाबाद से, सखर से। अब कोई इस पे नोटिस लेने वाला वो नहीं है कि इन बंदों को बुलाया जाए। ये जो 21 FIR हुई हैं आज़म स्वाति पे, इसको बुलाया जाए। केड़े एडे तुसी मुहिबे वतन पाकिस्तानी हो, अन्नी दे बच्चे सुते हुए सब। जो 6 महीने पहले खोती दे बच्चे ने हुकूमत लियांदी तो उनको ये हम पर मुसलत किया गया, तब ये सारे सोए हुए थे। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जैसे इमरान रियाज खान पर FIR कटी, कितनी ज़्यादा ये सारे एंकरों पे कटी, और किसने कटवाई? ये वही कुत्ते के बच्चे हैं जो अब ये कर रहे हैं। लेकिन स्टांस आर्मी जो नए चीफ आए हैं आसिम मुनीर, उनका देखना है कि वो इनको सपोर्ट करते हैं या हक सच के साथ चलते हैं। हमें सपोर्ट करना इससे हक सच का साबित नहीं होता, लेकिन आर्मी चीफ को बेहतर पता है कि इस टाइम हक पे कौन है और मुल्क के हक में कौन है। माशियत अच्छी चल रही है, डॉलर ऊपर जा रहा है, ये किसने कहा था? वो सो गए हैं। अब कौन सी माशियत इसने बेहतर की है? खैर, बाजवा साहब जो हैं वो अपना घर भी शिफ्ट कर लिया इन्होंने, ये आज या कल में इनका शिफ्ट हो चुका होगा। आर्मी चीफ आर्मी हाउस से ये निकल चुके हैं, सारा सामान भी इनका शिफ्ट हो गया है। रावलपिंडी जो पुराना गेट है आर्मी हाउस के बाहर, उसके सामने इन्होंने अपना 5 कनाल का प्लाट बनाया है, उसके पीछे 20 कनाल जगह छोड़ी है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए, और उसके साथ एक 20 कनाल की एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी गई है ताकि सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर किया जा सके। और सिक्योरिटी भी ये बलोच रेजिमेंट से ले रहे हैं ताकि पाकिस्तान में रहें और इनको कोई मसला ना हो। अच्छा, ये जो बातें कर रहे थे ना बेल्जियम वगैरह, तो इधर उधर जाना है, तो वो शायद ये छुट्टियां गुजारने ही जाएं, ये पक्का नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है, इन्हें पता है कि दुबई में जो इनका बारबेक्यू टुनाइट के बाहर इनको जो कुत्तों वाली की गई थी, तो ये शायद उधर ना जाएं, ये पाकिस्तान में रहेंगे, ये छुट्टियां गुजारने बाहर जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। पैसा वादू कमाल है, असर रसूख काफ़ी है, पैसा ठीक ठाक है, तो पूछने वाला कौन है? पाकिस्तान में कौन इन्हें चोर चोर कहेगा? बाहर वाले इन्हें कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें परवाह नहीं है। पाकिस्तान में रह के हमें ये टेंशन होती है कि हमें किस टाइम उठा लिया जाएगा, लेकिन अब बात तो हम करेंगे। उठाओ, करंटें लगानी है लगाओ, जो मर्जी करना है करो, कोई मुश्किल नहीं है। सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो है अपने शहबाज गिल साहब, इनको भी आजकल में शायद उठा लिया जाए, तो देखते हैं ये आगे क्या करते हैं।
इसके अलावा मुझे याद आया लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को ये सज़ा सुनाई गई थी उम्र कैद की, फिर ब्रिगेडियर रिजवान को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। ये इन्हें सज़ाएं क्यों सुनाई गई थी? मैं आपको बताता हूँ। सज़ाएं सुनाई गई थी कि इन्होंने बाहर की कंपनियों से या दुश्मन मुल्क से कह लें पैसा लेके कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, या राज बेचे, या असासे बनाए। तो पाकिस्तान में ये इस दौर में, ये पिछले 6 माह में जो लोगों के सामने सच आए, जिसका ISPR ने भी जवाब नहीं दिया बाजवा पे, हालांकि वो जवाब देना बनता था कि ये असासे बाजवे ने कहाँ से बनाए। अब 7 माह में बाजवे के असासे बढ़े या पिछले 6 साल में बढ़े, इसका जवाब तो किसी ने नहीं दिया। पाकिस्तान की माशत तो बेहतरीन गई, पाकिस्तान को तो कहीं किसी ने नहीं बेचा। अमेरिका के साथ मिलके माशत की माँ बहन तो नहीं की गई। अमेरिका के साथ मिलके किसी आर्मी चीफ ने डॉलर की माँ बहन एक नहीं करवाई। बड़ा बेहतरीन चल रहा है हमारा मुल्क, तरक्की की तरफ गामजद है हमारा मुल्क। किसी को सज़ा नहीं होगी, कोई कोर्ट मार्शल नहीं होगा, बल्कि सेफ एग्जिट देने की कोशिश शायद की जा रही है, या देखते हैं इसमें क्या बनता है। लेकिन फिर ये जावेद इकबाल और रिजवान, ब्रिगेडियर रिजवान को, इनको भी माफ़ कर दें। इनका क्या कसूर था? इन्होंने तो बस अपने चंद पैसे कमाए, इन्होंने पाकिस्तान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया था, उन्हें भी छोड़ दें। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस पर कमेंट करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि आप इस सारी वीडियो पे आपका क्या कहना है, या बाजवा के बारे में, या ये मौलाना डीजल कुत्ते के बच्चे के बारे में, या इन सब के बारे में, चौकीदार वगैरह सारे हरामी जो हैं इन सब के बारे में। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।